सबसे पहले आपको बताएं कि इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया। एक दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 174.80 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में यूरो 40 पैसे महंगा हुआ है, 200 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 2.50 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 236 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमारती दरहम 5 पैसे महंगा 48.15 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा हुआ। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 1,25,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1280 रुपए महंगा हुआ है, 1,07,716 रुपए का हो गया है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइएगा कि सोने की गिरती कीमतों के बाद आज फिर महंगा हो गया है सोना? जी बिल्कुल, और डॉलर की कदर में इजाफे के साथ ही सोने की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। फ़ी तोला सोने की कीमत 1500 रुपये बढ़ चुकी है और 10 ग्राम सोने की कीमत में 1280 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 1,25,000 रुपये का हो चुका है और 10 ग्राम सोना जो है वो 1,07,716 रुपये का हो चुका है। सराफा मार्केट के सदर चौधरी मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी चौधरी साहब, बताइएगा, डॉलर की कीमत थोड़ी सी ऊपर गई है तो साथ ही सोना महंगा होना शुरू हो गया है, क्या कहते हैं सब? $1825 आज आलमी मंडी का रेट है सोने का और 1,25,000 यहाँ रेट है। ये अभी भी पाकिस्तान में ये गोल्ड अंडर कास्ट है, तकरीबन 1500 से 1800 रुपये तोला। अभी भी ये दुबई में बाहर ज़्यादा रेट है, इधर कम है क्योंकि इधर कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों में, हालात नहीं है, इसलिए अंडर कास्ट गोल्ड जा रहा है। तो ये मज़ीद और सोना बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, मज़ीद जो सोने की कीमत है वो बढ़ सकती है और पहले ही पाकिस्तान के अंदर क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर है पहले ही महंगाई की वजह से, इसलिए 1800 से 2000 जो है अंडर कास्ट ज्वेलर्स सोना सेल कर रहे हैं और डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से जो कीमतें हैं सोने की वो आलमी मंडी में भी बढ़ती जा रही हैं। और ये कहना है ज्वेलर्स का कि अगर पाकिस्तान की मईशत रुपया जो है वो बेहतर होता है तो इससे ना सिर्फ सोने की कीमतें कम होंगी बल्कि कारोबार भी चलेंगे। और अभी जो बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली सारिफीन के लिए बिजली एक और झटका, हुकूमत ने बिजली 2 रुपये 52 पैसे महंगी कर दी। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफा नवंबर 2021 के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेप्रा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली महंगी होने पर अपोजिशन के साथ साथ अवाम भी हुकूमत पर बरस पड़ी है। कहते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि घर चलाना नामुमकिन हो चुका है। अवाम का हुकूमत से हाथ जोड़कर बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। गरीब आदमी कोई भी चीज़ नहीं ले सकता है। पेट्रोल ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਘਿਓ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ हुकूमत आई है हर बंदा रुलिया पिया वा। बिजली 2 रुपये 52 पैसे से लेके कुछ पैसे बढ़ गई है। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत बेतहाशा बढ़ चुकी है। उसके बाद चीनी की कीमत इसके बस की बात नहीं है। तो खुदारा आवाम, गरीब आवाम पिस रही है महंगाई में। बिजली का जो झटका है, ये बिजली आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए जो इस वक्त आवाम की वैसे जो पिछी हुई है। बिजली महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। चादर साढ़ा लोहा बहुत महंगा है, ना गेट बना ना ग्रिल बना, और रेट ही बहुत ज़्यादा हो गए। गवर्नमेंट रिलीफ क्यों फराम नहीं कर रही? सारे खाने पीने पे लगे हुए हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ से रिलीफ फराम करेगी? अवाम पे जुल्म ढा रही है, हर चीज़ महंगी कर रही है, बिजली, आटा, चीनी, कोई चीज़ जिसका नोटिस लेते हैं वो चीज़। फैसलाबाद के पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में जीएसएस की जानिब से फैक्ट्रीज में बिजली को बचाने के हवाले से आगाही सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल सोसाइटी ऑफ सर्वेलेंस के डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक लाखानी भी शरीक हुए। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त एसजीएस का एक आगाही प्रोग्राम जारी है।
साबिक चेयरमैन मियां फ़ारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ अब्दुल रज़ाक लखानी साहब मौजूद हैं जो कि SGS को लीड कर रहे हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि आज के आगाही सेशन के ज़रिए एनर्जी कंजम्पशन को जो है वो किस तरीके से मज़ीद मिनिमाइज़ किया जा सकता है बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए। मेरे साथ मियां फ़ारूक मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मियां साहब बताइएगा आज के इनके विजिट के हवाले से SGS के ख़ास तौर पर जो आगाही सेशन है उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अब्दुल रज़ाक लखानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो PHA में तशरीफ़ लाए और उनकी टीम उनके साथ आई और उन्होंने जो हमें ब्रीफिंग दी है एक्सीलेंट ब्रीफिंग थी। अगर इसको कंपनियों में हम अपनी कंपनीज में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो जो पोल्यूशन के मसाइल हैं वो भी बहुत हल हो सकते हैं और उसके साथ सेविंग में भी काफ़ी ज़्यादा हम सेविंग कर सकते हैं इसमें। तो मैं लखानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको ब्रीफ करें थोड़ा सा इसके ठीक है। लखानी साहब बताइएगा आज के सेशन के हवाले से सबसे मेन एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा अगर पहले SGS के बारे में बता दूं तो राइट पर्सपेक्टिव में हम ले आएँ। SGS बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल कंपनी है विच इज़ इन एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट 150 ईयर्स। पाकिस्तान में भी हमको पिछले 70 साल से हैं। ग्लोबली वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 150,000 पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और यहाँ पर हमारे पास 1200 लोग हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक कंपनी जिसका ताल्लुक ना मैन्युफैक्चरिंग से है ना ट्रेड से, प्योरली इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग हमारा शोबा है। हम सप्लाई चेन के एंड टू एंड जिस तरह वो कहते हैं ना कि जी ये इनक्रिप्टेड है, इसी तरह से हमारी सर्विसेज थ्रू आउट सप्लाई चेन अवेलेबल हैं इंडिपेंडेंटली और अनबायस्ड तरीके से। और जितने भी चैलेंजेस हैं सप्लाई, वो चाहे रॉ मटेरियल के हों, वो फिनिश प्रोडक्ट के हों, सेमी फिनिश प्रोडक्ट के हों, प्रोसेसिंग के हों, या जो प्रोडक्शन के जो प्रोसेसेस की एफिशिएंसी है, ये जो प्रोडक्शन की कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन है, उन सारी चीज़ों में हम पेश होते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम बात करते हैं आज के हवाले से, तो आज का हमने एक सब्जेक्ट पिक किया है विच इज़ एनर्जी, चूँकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा इनपुट एनर्जी होता है। और अगर आप एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करें तो आप दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, आपकी अपनी ये प्रोडक्शन फैसिलिटी को आप एक्सपेंड कर सकते हैं एंड येट यू कैन बी प्रॉफिटेबल। और वैसे भी मुल्क की बुनियाद पे जो है आपके बहुत सारे रिसोर्सेज भी सेव हो जाएंगे, तो एक नेशनल इंटरेस्ट भी है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर से पढ़ के भी आए हैं, ट्रेंड हैं, सर्टिफाइड हैं इनटू द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, और उनका बेसिक फोकस ये है कि सबसे पहले आप मेजर करें कि आपकी एनर्जी कंज्यूम कहाँ कितनी होती है, फिर उसको बेंचमार्क करें कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उस बेंचमार्क के बाद फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए वो क्या मेजर्स हैं, वो चाहे स्टीम जनरेशन के हों, चाहे किसी कंप्रेसर के ऑपरेशंस के हों, जो कि मेजर। शिराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के लिए रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालिका अफराद को गोशवारे जमा करवाने के लिए 15 दिन का वक्त देने का हुक्म FBR को दे दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि ऐसे वो तमाम अफराद जो कि तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर अपना रवा माली साल का इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं करवा सके थे और सेक्शन 153 में तकनीकी खामी की बुनियाद पर बहुत से ऐसे टैक्स गुजार थे जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रही थी, तो इससे कबल भी हाई कोर्ट की जानिब से उनको रिलीफ फराहम किया गया था, मगर एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऐसे उन तमाम टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया है कि वो और FBR को अहकामात जारी किए गए हैं कि तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर जिन अफराद की इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं हो रही तो उनको मज़ीद 15 दिन का वक्त दिया जाए, और इस हवाले से FBR को अहकामात भी जारी किए गए हैं कि वो जो तकनीकी खामी है उसको दुरुस्त किया जाए, और उसके साथ साथ ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जो कि रिटर्न जमा नहीं करवा सके और उनकी जानिब से दरख्वास्त भी दी गई है FBR को एक्सटेंशन की, तो उनको रिलीफ फराहम करते हुए मज़ीद 15 दिन का वक्त। उमैर, आप हमें अपडेट करें। चोरी सुई गैस चोरी के बाद अब पानी भी चोरी हो गए। टोबा टेक्सिंग में पीने का साफ पानी चोरी होने लगा। 400 घरों में गैर कानूनी कनेक्शन लगाकर पानी चोरी करने का इंकशाफ। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग शहर की 1,30,000 से ज्यादा आबादी को म्यूनिसिपल कमेटी साफ पानी फराहम करती है। शहरियों से माहाना 200 रुपए वसूल किए जाते हैं। अक्सर शहरी ऐसे भी हैं कि वो बिल अदायगी की बजाय पानी चोरी करना ही बेहतर समझते हैं, जिस पर इंतजामिया ने पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के मुताबिक 400 से ज्यादा अफराद को पानी चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है और जुर्माने भी किए गए हैं। नादहिंदगान को नोटिस भी जारी कर दिए गए।
पानी चोरी में कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, हम उन पे फौरी एक्शन लेते हुए हमारे हदायत भी यही हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस रखते हुए बिला तफरीक ये ऑपरेशन जो है इनके खिलाफ किया जाए। तो किया जा रहा है और जितने भी अभी तक सामने आ चुके हैं कुछ 300-400 के करीब पिछले कुछ अरसे में, तमाम को या तो मुनक़ते कर दिया गया है या फिर उनको पेनल्टी लगा के, जो लोग दोबारा हमारे पास अप्लाई कर देते हैं तो उनको पेनल्टी लगा के उनका पानी का कनेक्शन रिस्टोर किया जा रहा है। सूबा में जहां पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहीं वाजबात अदा न करने पर रिकवरी मुहिम भी तेज कर दी गई है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद चेयरमैन टास्क फोर्स हनीफ खान पताफे की हिदायत पर चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल सलीमी की हिदायत पर ड्रग स्क्वाड टीम की समुद्री रूट पर वाक़ एंजल हर्बल फार्मर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। गैर मेयारी अद्वियात बरामद होने पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन, बताइएगा कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल सलीमी की सरबराही में आज महकमा सेहत की जो ड्रग स्क्वाड टीम है उनकी जानिब से समुद्री रोड पर कार्रवाई की गई। अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। अद्वियात कौन सी बनाई जा रही थी? यहाँ पे हमारे साथ चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल सलीमी साहब मौजूद हैं। जी सर, कौन सी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स हेड ऑफिस में वसूल हो रही थी कि ये अद्वियात जो हर्बल अद्वियात हैं उनके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाला जाता और उसको सिर्फ सिरप की और टैबलेट की शक्ल देकर और लोगों को बेचा जा रहा है और महंगे दामों में उनको बेचा जा रहा है। तो इसलिए आज हमने पूरे फैसलाबाद का सर्वे किया है। हमने 3 जगहों पर जो लायलपुर फार्मा है और AH फार्मा है और ये जहां हम खड़े हैं एंजल फार्मा पर रेड किए हैं और बिल्कुल यहाँ पे हमारी कंप्लेंट दुरुस्त साबित हुई है कि ये लोग जो इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं लेबल के ऊपर वो डालते ही नहीं हैं। तो ये तो चीटिंग है ये लोगों के साथ और ये महंगे दामों अद्वियात को बेचते हैं। तो हम ऐसी फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर बंद कर रहे हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो अद्वियात जा चुकी है मुख्तलिफ मार्केट में, क्या वहाँ से भी अद्वियात वगैरह उठाई जाएंगे? बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। हम वो अद्वियात जहाँ भी इन्होंने बेची हैं इनका हम सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले रहे हैं और जो अद्वियात मार्केट में इन्होंने भेजी हैं उनको हम वापस उनको रिकॉल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ादार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। DHQ अस्पताल फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान, किडनी सेंटर में अमला की कमी, गुर्दा के मरीज डायलिसिस से महरूम, 24 घंटे डायलिसिस नहीं कर सकते, डायरेक्टर इमरजेंसी का साफ इनकार। तफसीलात जानते हैं आज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। अस्पताल में शाम और रात के औकात में गुर्दा के मरीजों को डायलिसिस के लिए टाइम नहीं मिलता। सिर्फ सुबह के वक्त में डायलिसिस हो रहे हैं जिससे मरीज और तीमारदार परेशान हैं। कहते हैं कभी टाइम मिलता है और कभी नहीं। हुकूमत से अपील है किडनी सेंटर को 24 घंटे फाल बनाया जाए। तो इसको जो है ना चाहिए कि 24 घंटे इसको चालू कर दिया जाए क्योंकि रश काफ़ी होता है। रश की वजह से किसी की ट्रीटमेंट होती है किसी की नहीं होती। तो 24 घंटे ये चालू कर दिया जाए, ये मेरी हुकूमत से अपील है। 3 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं और पहले टाइम काफ़ी मुश्किल टफ टाइम गुजरा था लेकिन अब परमानेंट टाइम मिल गया है तो अब इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो बाहर लोग हैं जिनको रोज़ डेली में टाइम लेना पड़ता है उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उनके लिए बैठने की जगह भी नहीं मुयसर अब है तो, लेकिन मरीजों के लिए बहुत सारी मुश्किलात है। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक कहते हैं हमारे पास 30 डायलिसिस मशीनें हैं। दोपहर 3 बजे तक मरीजों के डायलिसिस कर रहे हैं मगर शाम और रात में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के डायलिसिस हो रहे हैं क्योंकि अमले की कमी के सबब 24 घंटे डायलिसिस नहीं कर सकते। हमारे पास 30 डायलिसिस मशीनें हैं जो वर्किंग कंडीशन में। हमारी 3 बजे तक शिफ्ट रेगुलर बेसिस पे चलती है जिसमें राउंड अबाउट हमारे पास 200 से ऊपर जो पेशेंट हैं डेली फैसिलिटेट होते हैं। उन्हें हर किस्म की मेडिकेशन जो है फ्री ऑफ कास्ट वो प्रोवाइड की जाती है। इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में इमरजेंसी में जो केस आ जाए उसकी डायलिसिस लाजमी होती है। ड्यू टू वन और द अदर रीज़न के हमारे पास HR अमला जो है वो उसकी शॉर्टेज होगी लेकिन हम फिर भी पेशेंट्स इवनिंग और नाइट पे अकोमोडेट करते हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और अलाइड अस्पताल में 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। डायलिसिस करवाने वाले मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है मगर DHQ अस्पताल में वाक़या किडनी सेंटर 6 साल बाद भी अमले की कमी पूरी न होने के सबब 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत फराहम करने से महरूम है। कैमरामैन शादेब अली के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी कानून का 76वां इजलास में मुख्तलिफ महकमों के 10 एजेंडा उमूर पर गौर किया गया। सुबह भर में महकमा पुलिस के SHOs को DTO के इख्तियारात देने की तजवीज़ मंजूर की गई। इजलास में वज़ीर आज़म कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत महकमा लाइफ स्टॉक को तरबियती कोर्सेज के इजरा के लिए MOU तय करने की तजवीज़ दी गई।
صبح भर में महकमे औकाफ की जायदादों का किराया बढ़ाने के लिए पंजाब वक्फ प्रॉपर्टीज अकाउंट्स रूल्स 1982 में तरमीम की मंजूरी दी गई। महकमे पुलिस में कास्ट सेंटर्स के क़याम और अकाउंटेंट की 720 नई असामियां तख्लीक करने की तजवीज़ मंजूर हुई। तहकीकाती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड एक्ट 1997 में तरमीम की तजवीज़ भी मंजूर की गई। जंग में यौम इकबाल के हवाले से नून लीग एजुकेशनल विंग की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ अली शाहिद ने खुसूसी खिताब किया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम इकबाल की मुनासबत से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग और तालीमी विंग की खवातीन जो हैं उनकी जानिब से शिरकत की गई। इस मौके पर ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की जानिब से अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया गया। ये मेरे साथ आसिफ अली शाहिद मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे यौम इकबाल की मुनासबत से क्या पैगाम देंगे? थैंक यू सिटी 41। अवैस, बात ये है कि आज हमारा जो एजुकेशनल विंग है PMLN का, ख़ुसूस जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन से है, उन्होंने एक सेमिनार का इनेकाद किया है और इसका टॉपिक ये था कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी और मग़रबी मुफ़क्किरीन जो हैं उनके जो नज़रियात हैं खुदी के या सेल्फ़ के हवाले से, उनका हमने एक कंपैरिजन किया है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था और इसमें चूँकि ये एजुकेशन विंग था विमेन का, तो बड़े खूबसूरत अंदाज से इनको समझाया है और मकसद सिर्फ ये था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की उन के नज़रियात और तफक्कुरात के उन पहलुओं को उजागर किया जाए जिसने बर सग़ीर और पाक हिंद के मुसलमानों के लिए एक रोशनी की किरण या उम्मीद की किरण साबित हुए। मैं ये समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं और इसका मकसद भी यही होता है कि जो एजुकेशन विंग से, क्योंकि इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ असातिज़ा हैं इनमें, और असातिज़ा को जब तक क्लियर नहीं होगा कि अल्लामा साहब का फ़लसफ़ा खुदी क्या है और उसका जब कंपैरिजन नहीं करेंगे दुनिया के दीगर जो बड़े बड़े मुफ़क्किरीन हैं कि उनका फ़लसफ़ा खुदी क्या था, तो असातिज़ा का विजन भी क्लियर नहीं होता और जब असातिज़ा का विजन क्लियर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को भी मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने अटेंड भी किया है और हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। अल्लामा इकबाल की जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, उसको हम किसी सूरत में भी खराज तहसीन नहीं पेश कर सकते, क्योंकि जो काम, जो कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया, ख़ास तौर पे जो बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा ममलकत के क़याम के हवाले से उनका जो नज़रिया था, वो उसका बोझ, उसका जो भार है, वो हम कभी भी नहीं उठा सकते और ना ही उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बहरहाल एक छोटी सी कोशिश थी, उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं असातिज़ा फैसला करेंगे। थैंक यू। पुलिस वाले का कहना है कि एजुकेशनल विंग के तहत जो है वो अल्लामा इकबाल को आज खिराज अकीदत पे अवैस आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो बताएं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम शाहर मशरिक मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की 144वें यौम विलादत के मौका पर केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत रुकने मरकजी सियासी कमेटी मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। इस मौका पर मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शायर मशरक़ मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश अकीदत और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़ेर तमाम मुफ़क्किर इस्लाम की यौम पैदाइश के हवाले से केक भी काटा गया है। हमारे साथ आसिफ रज़ा कारी साहब मौजूद, से बात करते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए उम्मत मुसलमान को बेदार किया। आज किन चीज़ों की कमी है कि जिनको हमें, आपको लगता है कि उजागर करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसव्विर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला के यौम विलादत के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया है और जिस तरह आपने भी कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को बेदार किया, कायदे आज़म के शाना बशाना किरदार अदा किया और पाकिस्तान की बुनियादों में सबसे अहम किरदार जिन लोग हैं उनमें अल्लामा इकबाल शामिल हैं। आज हमारे लिए यही पैगाम है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जिस जज्बे वलवले के साथ काम किया, कुर्बानियाँ दी, आज पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमें तमाम मसलतों से बालाताक होते हुए पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, अपनी हुकूमत इदारों के साथ खड़ा होना होगा और कुर्बानियाँ देनी होगी। इस्लाम कुर्बानी मांगता है, आज हम कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह हमारी आइंदा नस्लें, जिस तरह उनकी मेहनत से आज हम उस दरख्त की छाँव में बैठे हैं, इंशाल्लाह हमारी आइंदा नस्लें, पाकिस्तान जो मजबूत होगा वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान एक ताकत होगा। जिस तरह वाहद एटमी कुव्वत है, आज हमें पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने इदारों के शाना बशाना खड़ा होना होगा।
बिल्कुल उलमा कराम भी आज इलामा मोहम्मद इकबाल का योम पैदाइश है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से ही बात करें तो टोबा टेक्सिंग के डीपीएस स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने अपनी तकारीर के जरिए अलामा इकबाल को खराज तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। आज बिल्कुल मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश टोबा टेक्सिंग में भी आज जश्न के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से तकरीब जो है वो डीपीएस स्कूल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद समेत मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। इसी हवाले से डीपीएस के प्रिंसिपल से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा आज के दिन क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि कौम कहाँ खड़ी है, क्या आज भी इलामा इकबाल के अफकार पर अमल कर रही है? डीपीएस टोबा टेक्सिंग में अपनी पुरानी प्रैक्टिस के मुताबिक और रवायत के मुताबिक आज भी 9 नवंबर बड़े तज़्क़ो एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर और डिप्टी कमिश्नर डी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ दूसरे अफसरान भी हैं और समाजी और सियासी शख्सियात भी इधर तशरीफ़ लाई हैं। डीपीएस स्कूल का स्टाफ और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि भी नौजवानों को और इस मुसलमान उम्मत को अल्लामा इकबाल का पैगाम, तरक्की का, आगे बढ़ने का, खलाओं की परवाज़ का, ये पहुंचाया जा सके। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर डीपीएस स्कूल के जो तलबा थे उन्होंने मुख्तलिफ तकारीर के जरिए इलामा इकबाल के जो अफकार थे उसको भी ये बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समुद्री में यौम इकबाल के हवाले से रहीम स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एसी समुद्री फैसल सुल्तान, माहिर तालीम इमरान हबीब की शिरकत, तलबा तालिबात ने तकरीरी मुकाबला जात और तैतलोस भी पेश किए। वकास जमील से मजीद बात कर लेते हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज यौम इकबाल जो है मनाया जा रहा है और समंदरी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम शामिल हुए और साथ साथ जो है स्कूलों के तलबा तलबात भी शामिल हुए। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, क्या मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज 9 नवंबर है और हज़रत इकबाल का यौम पैदाइश है। लायलपुर वॉरियर्स और अलमुजाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से आज की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के इनेकाद का मकसद ये है कि जो सोच और फ़िक्र हज़रत इकबाल ने अपने अशार और अक़वाल के ज़रिए इस कौम को दी है, उस सोच और फ़िक्र को नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जाए। आज की तकरीब में आपने देखा बहुत ज़्यादा तलबा भी थे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी थे। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक हज़रत इकबाल का पैगाम पहुँचाना और उनको ये शऊर देना कि हज़रत इकबाल के पैगाम को समझें और उस पर अमल दरामद करें। जी, माहिर तालीम इमरान हबीब साहब मौजूद हैं जो कि गुजरांवाला से आए हैं, उनसे इस हवाले से बात। सर, आप क्या मैसेज देंगे? मेरी तरफ से यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह समुद्री के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यौम इकबाल मनाया और वाक़तन उनकी रूह को खुश किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन नौजवानों ने, जो बच्चे सामने बैठे हुए थे, उन्होंने इकबाल के अफकार को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और हमेशा अपने इल्म में और अपने अमल में लेके आएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आज बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। टोबा टेक्सिंग में साबिक एमपीओ ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी अमजद अली जावेद के बेटे हारिस जावेद रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। उनकी दावत वलीमा की तकरीब में शहर भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। दावत वलीमा की तकरीब में MNA चौधरी खालिद वराइच, अकरम अंसारी, चौधरी जुनेद अनवर, मियां असदुर रहमान, सरदार अयूब खान गादी, जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां अनवारुल हक चौधरी, नासिर इकबाल, एडवोकेट शरीक हुए। अजीम अलवी, चेयरमैन चक 341 मोहम्मद आरिफ सईद, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पीर महल चौधरी खालिद सरदार, कारी अली शान, सिटी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून गोजरा आमिर खान, मियां रिजवान खालिद चौधरी, रिजवान अजहर नाज, राना गुलाम कादिर भी शिरकत की। उनके अलावा बिलाल ताई नंबरदार, मियां नासिर, मिर्जा अब्दुल मतीन, मोहम्मद अमजद अजीम, चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान, जियाउर रहमान चीमा, मियां शाहिद जावेद समेत दीगर अफराद भी दावत वलीमा में शरीक हुए। शुरका ने नौ ब्याहते जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अभी आपको बताएं, तांदियावाला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अल्लामा इकबाल डे की मुनासबत से ऑल पंजाब अल्लामा इकबाल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया।
साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।